नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 132वें नंबर की वीडियो है। बाकी इससे पहले 131 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज का टॉपिक है नया, जिसका नाम है राजनीतिक ऐतिहासिकता। और राजनीतिक ऐतिहासिकता से संबंधित दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन अपने सामने आने वाले हैं। और राजस्थान से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट हो, चाहे पशु परिसर हो, या बीएसटीसी हो, या फिर राजस्थान पुलिस वगैरह अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 25 है टोटल। 25 में मतलब कि अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित है। अनुसूचित जाति का मतलब एससी कैटेगरी के अंदर का दोस्तों टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। और एसटी के अंदर का जो संख्या है वो दोस्तों एसटी की संख्या कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों 3 है, ठीक है। एसटी की संख्या कितनी है, 3 है। और एससी की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 है, ठीक है। टोटल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 है। और राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो राजस्थान में दोस्तों टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ठीक है। टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों वो कब लागू हुआ था, 1967 के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी 1967 में, जिसमें मतलब कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद में सेकंड बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों 1977 में लागू हुआ था। 1977 में सरकार किसकी थी दोस्तों, हरिदेव जोशी की सरकार थी, ठीक है। हरिदेव जोशी की सरकार थी। उसके बाद में जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों वो कब लागू हुआ था, 1980 के अंतर्गत, जिसमें भैरों सिंह शेखावत थे। और 1992 के अंतर्गत भी दोस्तों भैरों सिंह शेखावत थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार मतलब कि भैरों सिंह शेखावत के समय में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो लास्ट बार अंतिम रूप से मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था, ये 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक दोस्तों मतलब कि ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चौथा जो कि अंतिम है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोस्तों राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा एक लोकसभा चुनाव था और कौन सा सन था जिस समय मतलब कि राजस्थान की जो मतलब कि 25 सीटें उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। तो वो जो मतलब कि चुनाव हुआ था कब हुआ था, 1985 के अंतर्गत, ठीक है। 1985 के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था 8वीं लोकसभा थी, ठीक है, 8वीं लोकसभा थी। और 1985 में चुनाव हुआ था, जिस समय दोस्तों राजस्थान में टोटल 25 सीटों में से मतलब कि सभी की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद में दोस्तों मतलब कि जो 16वीं जो मतलब कि विधानसभा थी, लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा ने दोस्तों सभी की सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, ठीक है। भाजपा ने 16 सीटें 16वीं जो लोकसभा क्षेत्र था, लोकसभा चुनाव था, उसमें 25 सीटें थी वो भाजपा ने जीती थी। और 8वीं के अंदर दोस्तों 1985 में 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात की गई दोस्तों। और राजस्थान में टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, 13 मार्च 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ठीक है। और दूसरी बार दोस्तों कब लागू हुआ था, 1977 में। और तीसरी बार 1980 में। और चौथी बार 1992 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो यहाँ पे दोस्तों केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली कौन हो जाएगी, डॉक्टर गिरिजा व्यास, ठीक है, डॉक्टर गिरिजा व्यास है। बाकी श्रीमती कांता खतूरिया की बात करें दोस्तों, श्रीमती कांता खतूरिया सबसे पहले मतलब कि प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली थी, ठीक है। प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष बनने वाली श्रीमती कांता खतूरिया है। और डॉक्टर गिरिजा व्यास
केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। और श्री वसुंधरा राजे की बात करें दोस्तों, और वसुंधरा राजे सबसे पहली मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? वसुंधरा राजे है। और श्रीमती शारदा भार्गव की बात करें तो श्रीमती शारदा भार्गव राजस्थान की पहली मतलब कि अपने राज्यसभा सदस्य रही है, ठीक है, महिला सदस्य श्रीमती शारदा भार्गव। श्रीमती शारदा भार्गव राजस्थान की राज्यसभा सदस्य। और श्रीमती कांता कतूरिया महिला आयोग की अध्यक्ष पहली। और श्रीमती वसुंधरा राजे पहली मतलब कि मुख्यमंत्री। और डॉक्टर गिरिजा व्यास मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 1967 के अंतर्गत दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के समय मतलब कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 1977 में हरिदेव जोशी की सरकार थी। 1980 में भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी। और 1952 में भी दोस्तों भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो यहाँ पे वापस वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया दोस्तों। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया, कांस्टेबल के अंतर्गत वापस कांस्टेबल। लगभग मतलब कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकसभा में राजस्थान राज्य का कितना प्रतिनिधित्व मतलब कि सदस्य करते हैं? तो ये 25 सदस्य हैं जो लोकसभा के अंतर्गत मतलब कि राजस्थान की 25 सीटें हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे संसद की अगर पूछ ली जाती है तो संसद के अंतर्गत राजस्थान की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 35 है, जिसमें दोस्तों 25 तो लोकसभा है और 10 राज्यसभा है, ठीक है। 25 और 10 35 हो जाते हैं। तो टोटल संसद में अपने राजस्थान से संबंधित कितने सदस्य होते हैं? 35 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 राज्यसभा और 25 लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे जो प्रथम जो संविधान दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया गया? तो अपन इसकी बात करें तो ये पहले मतलब कि कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन मतलब कि प्रथम जो संविधान दिवस के रूप में कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को, ठीक है। 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और पहले दोस्तों ये राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। अभी अपन ने दोस्तों हिस्ट्री कंप्लीट की। हिस्ट्री के बाद में दोस्तों अपन ने कल्चर समाप्त कर दिया। उसके बाद में दोस्तों अब जियोग्राफी बाकी है। जियोग्राफी के क्वेश्चन अभी के सभी सारे के सारे क्वेश्चन आना बाकी है। 16वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे जो 16वीं विधानसभा क्षेत्र था मतलब कि 16वीं ये चुनाव हुआ था 2013 के अंतर्गत, ठीक है। और 2019 में अपनी 17वीं हो जाएगी। 2019 में 17वीं लोकसभा है। और 2024 के अंतर्गत अपनी 18वीं लोकसभा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 16वीं जो लोकसभा है ये राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे 16वीं के अंतर्गत एक थी, ठीक है, एक। 16वीं लोकसभा के अंतर्गत राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक थी, ठीक है। और अभी जो 19 मतलब कि 18वीं जो लोकसभा है दोस्तों, इसमें राजस्थान से संबंधित टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? लोकसभा के अंतर्गत 3 महिलाओं ने दोस्तों यहाँ पे चुनाव जीतकर लोकसभा के अंतर्गत भाग लेगी, ठीक है, सांसद के रूप में। 3 महिलाएं अभी दोस्तों वर्तमान में 2024 के अंतर्गत। दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों वर्तमान के अंतर्गत भी अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगी? ओम बिरला है। और 2019 में दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष थे ओम बिरला, ये कौन से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये कोटा बूंदी से संबंधित थे, ठीक है, कोटा बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने वाले प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है उसकी जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए टोटल जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है, 30 साल की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का मतलब कि सदस्य होने के लिए। और राज्यसभा का जो सदस्य है दोस्तों, इसकी जो मतलब कि उल्लेख मिलता है अपने अनुच्छेद 80 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा से मतलब कि राज्यसभा के सदस्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इनकी जो योग्यता का जो मतलब कि अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 के अनुसार मतलब कि राज्यसभा की कौन सी योग्यता होती है उनके बारे में मतलब कि जानकारी मिलती है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर मतलब टोटल राज्यसभा की संख्या कितनी है? टोटल राज्यसभा की संख्या 250 है, जिसमें से मतलब कि 238 तो निर्वाचित किए जाते हैं
और 12 है जो मतलब कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 250। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2-3 कथन दे रखे हैं, इनके बारे में अपन विचार करते हैं। लोकसभा में राजस्थान की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो लोकसभा में राजस्थान की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25 है। और संसद के अंतर्गत दोस्तों टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 35 है। और राज्यसभा की बात करें दोस्तों, राज्यसभा में कितनी हो जाएगी? 10 है। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की मिलाकर टोटल मतलब कि 35 होती है, यानी कि संसद का जो रूप बनता है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को मिलाने के बाद बनता है। और राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं दोस्तों। ठीक है। विधान परिषद है ही नहीं अपने राजस्थान में। टोटल मतलब कि जो राजस्थान विधान परिषद है वो अपने भारत के 6 राज्य है जहाँ पे मतलब कि विधान परिषद है, बाकी राजस्थान के अंदर कोई विधान परिषद नहीं है। और राजस्थान में विधान सभा है। ठीक है। जहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की संख्या, अब यहाँ पे दोस्तों लोकसभा की पूछी गई है। लोकसभा में राजस्थान में जो अनुसूचित जाति की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। यानी कि एससी कैटेगरी की सीटें दोस्तों मतलब लोकसभा में कितनी हो जाएगी? 4 है। और एसटी कैटेगरी की दोस्तों 3 सीटें आरक्षित है लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। ठीक है। और अपने विधानसभा में अपन बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत टोटल 200 सीटें। ठीक है। विधानसभा के अंतर्गत राजस्थान में टोटल सीटों की संख्या कितनी? 200 है। 200 में से एससी कैटेगरी की जो सीटें दोस्तों एससी की कितनी हो जाएगी? 34 सीटें। ठीक है। 34 सीटें एससी कैटेगरी से संबंधित है ये विधानसभा के अंतर्गत। और एसटी कैटेगरी की जो सीटें दोस्तों वो कितनी सीटें हो जाएगी? 25 सीटें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन कौन सा सही है? ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी और ए। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? तो यहाँ पे दोस्तों जयपुर की महारानी गायत्री देवी कौन से वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? तो ये दोस्तों 3 बार लोकसभा सदस्य बन चुकी है। सबसे पहले बनी थी 1962 के अंतर्गत, और उसके बाद में 1967 में और 1971 में। लगभग 3 बार मतलब कि ये लोकसभा सदस्य रह चुकी है। और ये पहली बार कब बनी थी दोस्तों? 1962 के अंतर्गत। ठीक है। और ये मतलब कि स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थी जब पहली बार मतलब कि लोकसभा सदस्य बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे 2019 तक की बात की गई। 2019 तक की बात की गई, जिस समय मतलब कि भारतीय जो मतलब संसद है उसमें जो उच्च सदन है, उच्च सदन का मतलब राज्यसभा में राजस्थान के जो प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 है। ठीक है। इससे पहले दोस्तों ये 9 संख्या थी। 9 को दोस्तों 1960 के अंतर्गत 10 कर दिया। ठीक है। 1960 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अपने राजस्थान से संबंधित कितनी कर दी? 10 कर दी। उससे पहले मतलब कि 9 थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 250 है। 250 में से 238 तो मतलब कि निर्वाचित रूप से मतलब कि आते हैं, 238 तो। और 12 सदस्य है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? जिसको अपन एंग्लो इंडियन समुदाय के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मतलब कि मनोनीत किए जाते हैं। और जुलाई के माह में मतलब कि ये मनोनीत किए जाते हैं 4-4 सदस्य। और ये कभी भी मतलब कि राज्यसभा भंग नहीं होती, ये हमेशा मतलब कि रिटायर्ड होते जाते हैं और नए चुनाव होते जाते हैं। मतलब कि 4-4 सदस्य या मतलब कि कुछ इनका निश्चित होता रूप वो हर साल मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है। और इनकी जो मतलब कि शासनकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 साल का होता है। ठीक है। बाकी अपने राज्यसभा मतलब कि विधानसभा हो गया और लोकसभा हो गया, इनके अंदर का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। ठीक है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।